जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को बड़े अच्छे ढंग से समझाया, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताया। ऐसा कोई संत इस कलयुग में नहीं हुआ जिसने भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताया हो और वो सटीक उतरा हो। बाबा जी ने कहा, जो करोगे सो मिलेगा, जो ना करोगे तो क्यों मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा, सुमर सुमर नर उतरे पारा और कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम सुमरन करोगे तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। आप बाबा जी से प्रार्थनाएं करिए, सुमरन करिए, ध्यान करिए, भजन करिए। तो आपको चाहिए परम संत बाबा जय गुरुदेव का आधार। बाबा जी ने कहा था, बहुत सारी बीमारियां आएंगी और बीमारी से बचने के लिए आपका जय गुरुदेव नाम ही रक्षा करेगा, आपका जय गुरुदेव नाम ही कल्याण करेगा। तो आप सचेत और सतर्क हो जाइए। जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाती हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपने यार दोस्त मित्रों को बताइए, किसी को क्यों ना भयानक से भयानक बीमारी हो, उसमें राहत मिलेगी, आपको शांति मिलेगी और आपको भगवान परमात्मा को देखने का अवसर मिलेगा, वो भी मरने के बाद नहीं, जीते जी। बाबा जी ने कहा था, भगवान जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। तो मैं आपको कुछ 40 का अर्थ बताता। शरण पड़ा हूँ करऊँ निगोरे, आत्मा कह रही है, मन कह रहा है, शरीर कह रहा है, जब उसे भगवान और परमात्मा को जान जाता है। शरण पड़ा हूँ करऊँ निगोरे, शरण पड़ा हूँ करऊँ निगोरे, मैं बार बार निगोरे करता हूँ, मैं तुम्हारी शरण पड़ा हूँ। तो आत्मा कह रही है, मैं तुम्हारी शरण पड़ी हूँ, किसकी? उस परमपिता परमात्मा की, जो सारे धर्मों का आधार है। जय 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 गुरुदेव अनामी, जो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आए, तो इंसान बन के आए, तो उन्हें कहते हैं जय गुरुदेव अनामी। कहाँ से आए? अनामी लोक से आए, जहाँ शब्द है, आनंद है, वहाँ से लेके आए। किस आए? हमें देखने के लिए। क्योंकि जब तक परमात्मा आत्माओं को लेने के लिए नहीं आता, आत्मा अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। क्योंकि सारी जीव आत्माएं कर्म बंधनों में बंधी हुई होती हैं। वो अच्छा बुरा तो करती रहती हैं और जीवन जीती रहती हैं, पर उन्हें ये पता नहीं चलता हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ। दीन बंधु प्रभु सबके स्वामी, आप दीनों के बंधु हो, सखा हो, और प्रभु सबके स्वामी, आप प्रभु हो, कुल मालिक, और सबके स्वामी हो, मतलब सबके मालिक हो। अंड खंड ब्रह्मांड, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जितने, सबके मालिक हो, क्योंकि आत्मा सारी चीज़ों में विराजमान है। सत्य लोक के तुम सैलानी, तुम सत्य लोक को बनाने वाले हो और लोक में रहने वाले हो और सैलानी हो, वहाँ के गतिविधियों को सबको जानते हो। महिमा अमीन है जाए बखानी, ऐसी महिमा है आदमी बखान नहीं कर सकता। क्योंकि जब आदमी परमात्मा को नहीं देखता, भगवान को नहीं देखता, अंड खंड ब्रह्मांडों को नहीं देखता, तो उनका वर्णन बखान कैसे कर सकता है। कोई आत्मा गुरु की शरण में जाकर कुछ सेवा करके, सत्संग भजन, तो उसे आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, जो सारे अंडखंडों का मालिक होता है। तो कछु कछु महिमा जानत ज्ञानी, तो कुछ कुछ महिमा जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सदगुरु की महिमा को जान जाते हैं। ध्यान धरे चरणन चित लावे, ध्यान धरो, यहाँ पर ध्यान लगाओ, और जो चरण चित लावे, अपने हृदय में उन चरण कमलों को बसाओ, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 5 नाम दिए थे। ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सतपुरुष। अगर आप बार बार उन चरण कमलों में ध्यान लगाओगे तो आपको परमात्मा भगवान सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। ये मनुष्य शरीर भगवान और परमात्मा का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। मन की दौड़ तुरंत रुक जावे, जा पर कृपा दृष्टि हो जावे। मन की एक दौड़ होती है सारे संसार में। जब मनुष्य रूप धारण करके इंसान आता है तो मन अपनी दौड़ लगानी शुरू कर देता है। वो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्म करता है। अच्छे कर्म में भी इंसान फंस जाता है और बुरे कर्म में भी इंसान फंस जाता है। तो बाबा जी ने कहा था, जब आप 5 नामों का सुमरन करोगे, परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थनाओं को आधा घंटा सुबह शाम स्मरण करोगे, ध्यान लगाओगे, तो मन की दौड़ तुरंत रुक जावे और जा पर कृपा दृष्टि हो जावे। जब आप सत्संग सेवा भजन समाज में जाके करोगे, यानी कि समाज को ज़रूरत है, आने वाला समय भयानक आने वाला है और समाज को ज़रूरत है सत्संग सेवा करने की, भजन करने की। तो हमें जितने भी सत्संगी हैं, आज समाज को समझाने की ज़रूरत है सत्संग सेवा भजन किसे कहते हैं, जिससे कि उन्हें भी भगवान और परमात्मा के दर्शनों का लाभ हो जाए।
भव सागर से वे तर जावे। भव सागर मतलब ये सारा संसार अंडखंड ब्रह्मांड, ये 16 कलाएं भव सागर है। आदमी फंसता चला जाता है, बिगर गुरु की युक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा भगवान को नहीं प्राप्त कर सकती। काल गति के तुम हो ज्ञाता। काल जो होता है, जो भगवान होता है, उसके आप ज्ञाता हो, आप जानने वाले हो, अच्छा बुरा का ज्ञान देने वाले हो, भगवान का ज्ञान देने वाले हो, जितने अंडखंड ब्रह्मांड है सबका ज्ञान देने वाले हो। परम दयाल सदा दन त्रासा, परम दयालु हो और सदा दन के त्रासा हो। सदा मतलब सदा 24 घंटे 8 पहर दया करने वाले हो। ऐसी कृपा करो गुरुदेवा, आप ऐसी कृपा हम पे कर दीजिए जो गुरुदेवा, जो हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, भगवान से मिल जाए, सारे अंडखंड देखने का अवसर मिल जाए। गौ संत की होवे सेवा। गौ संत सीधे सादे सिंपल संसार में रहते हुए सतगुरु अपने आप को कभी ये नहीं कहते हम संत हैं, सदगुरु हैं। सिंपल रहते हैं, जैसे साधारण इंसान रहता है। जिस प्रकार इंसान को सुख दुख आते हैं, उसी प्रकार गुरु सदगुरु साधु चेले को सुख दुख आते हैं। कोई इंसान मानव समाज का किसी भी धर्म का ये पता नहीं कर पाता कि वो पूर्ण संत हैं, भगवान को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं। कुछ इंसान इस भ्रम में रह जाते हैं, जैसे हमें वैसी तो ये हैं, हमें परमात्मा और भगवान कैसे दिखाएंगे। पर जब हम उनके कहे अनुसार सेवा सत्संग भजन का काम करते हैं तो हमारी ये आत्मा जाग जाती है। जैसे ये संसार है, वैसे हमें यहाँ ध्यान लगाकर वो संसार दिखने लगता है, जब हमें उन पर विश्वास आता है, हकीकत का जब पता चलता है। देशभक्त होवे सब नर नारी। देशभक्त, अगर आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव के बताए रास्ते पर चला तो आप अपने देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए भी न्यौछावर हो जाओगे। क्यों, बाबा जी ने कहा था आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, ये आपका है। क्योंकि ये सब नर नारी, बच्चे बच्चियाँ, ये सब मेरा आधार लेकर जय गुरुदेव नाम लेते हैं। ये दुनिया परमात्मा को पुकारती है, चाहे वो किसी न किसी रूप में ही क्यों ना पुकारती हो। धर्म कर्म सब शाकाहारी। धर्म और कर्म, हर इंसान का एक ईमान होता है कि मुझे ईमानदारी से काम करना है, किसी को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं, तोड़ फोड़ करना नहीं, किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का द्वेष नहीं करना, ये हमारा धर्म है। कर्म कहते हैं करने के लिए, जो हम करते हैं, जैसे खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, घर परिवार समाज का काम करते हैं, हम सोच समझ के करना चाहिए कि हम कि ऐसा कर्म तो कोई नहीं कर रहे जिससे कोई जीवात्मा सताई जाए, मारी जाए या किसी का अहित हो सके। तो आप शाकाहारी कर्म करिए, मतलब किसी को ना सताओ ना मारो। तुम सर्वज्ञ सदा विकारी। तुम सर्वज्ञ हो, सारे संसार में अंडखंड ब्रह्मांड में समाये हो, सदा विकारी हो और सारे विकारों से दूर हो। जो परमात्मा होता है वो सारे विकारों से, अंडखंड ब्रह्मांडों से दूर होता है, अनामी लोक का वासी होता है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। शब्द रूप में ही सदगुरु विराजमान होकर संसार में आते हैं, शब्द की महिमा गाकर आत्माओं को परमात्मा तक ले जाते हैं, जहां अनामी लोक होता है। क्षमा सिंधु सबके हितकारी। आप क्षमा कर देते हो, कितने से कितना बड़ा पापी हो, क्यों ना उसने अत्याचार करे हों, अच्छे बुरे कर्म क्यों ना करे हों। क्षमा सिंधु सबके हितकारी, आप पूरे मानव समाज के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के आप हितकारी हो। केवल सब इंसानों को ये अधिकार होता है कि आप अच्छे और बुरे कर्म छोड़कर सत्संग के काम करिए। सत्संग के काम क्या होते हैं? सेवा सत्संग भजन दीन दया उपकार। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा था, बच्चों अगर आपने ये 5 काम कर लिए, सेवा सत्संग भजन दीन दया उपकार, तो आपकी जीत हो जाए। कछु कछु महिमा जानत ज्ञानी। कुछ कुछ महिमा भगवान की भक्ति करने वाले 3 लोग के स्वामी की जानते हैं कि गुरु भक्ति जगत में अपार होती है। उससे बड़ा संसार में कोई चीज़ नहीं होती। गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। गुरु आदि से अंत तक काम करते हैं। मैं क्या जानूँ पामर प्राणी। मैं क्या जानूँ मतलब मैं नहीं जानता, मेरा मन नहीं जानता गुरु भक्ति क्या चीज़ होती है। मैं तो अत्याचारी हूँ, पापी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे और बुरे की परख ही नहीं। जीव आत्माएं
अच्छा बुरा करते करते अपना ये जीवन समाप्त कर देती हैं। ये मनुष्य शरीर जो सारे चीज़ों से अमोलक था, सारी दुनिया का धन एक तरफ रख दो और इस शरीर की इतनी बड़ी कीमत है। अगर आज आपने भगवान और परमात्मा को प्राप्त नहीं करा तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसकी इतनी बड़ी महिमा कही हुई है, देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर में मोक्ष और मुक्ति संभव होती है। क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, क्षमा करो, हम चूक गए, जो हमने 10 साल 20 साल 30 साल जीवन व्यतीत कर दिया और हम परमपिता परमात्मा की बात को जान ना पाए, तो कहते हैं अब मेरे पास जो समय बचा है 10 साल 20 साल 30 साल का, उसके लिए हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का समय देंगे। इसी समय में हे प्रभु कुल मालिक, हे परमात्मा, सारे जहाँ के मालिक, हमें पार कर दीजिए और हमें भगवान और परमात्मा को साफ साफ स्पष्ट कर दिखा दीजिए। त्राहि त्राहि हम शरण तुम्हारी, त्राहि त्राहि मैं बारंबार आत्मा मन ये जो शरीर है प्रार्थना कर रहा है, बहुत बार प्रार्थना कर रहा है, अब अपनी शरण में हमें ले लीजिए। जय गुरुदेव दास हितकारी, जय गुरुदेव दास हितकारी, दासों के हितकारी हैं। जो उनकी सत्संग सेवा भजन करता है वो उनके हितकारी हैं, बराबर उनकी मदद करते हैं। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे की मदद करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने बच्चे की मदद हर क्षण 24 घंटे आठों पहर करता है। चरण ध्यान में नख दुटिकारी, चरण ध्यान में नख दुटिकारी, चरण ध्यान में नख दुटिकारी। आप यहाँ ध्यान लगाकर, अगर छोटा सा बिंदा होता है एक, आप उसमें ध्यान लगाकर देखोगे और उसमें ध्यान लगाकर आंख बंद करके चरणों का ध्यान करोगे। जिस प्रकार ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अगर आपका इनका ध्यान लगाओगे तो आपको उस नख में ये परमपिता परमात्मा के, भगवान के अनखंड ब्रह्मांडों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे आसान युक्ति है। जिस प्रकार इंसान सो जाता है वो सपने में जाता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर से निकल के अनखंडों की सैर करती है, पर उसे सारी चीज़ों का पता हो जाता है। जिस प्रकार हम इस संसार में हमें सबका पता है, देश व दुनिया का, घर का, परिवार का, समाज का पता है, उसी प्रकार अंतर में भी पता हो जाता है जब आत्मा जाग जाती है, जो तुरीयावस्था में। तुम्हारे पद नख ध्यान लगाऊं, जो तुमने हमें नामदान दिया है उसके पद नख, मतलब उसके पद जो चिन्ह दिए थे, पद बनाया था, उसमें ध्यान लगाऊं। नख में मतलब आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगा के उसमें ध्यान लगाऊं और उज्जवल किरण रोशनी पाऊं। जब मैं उज्जवल मतलब जो विकराल है रोशनी है, जो नूरी संसार है, मैं उसे प्राप्त कर दूं, उज्जवल किरण रोशनी पाऊं। नाम रूप सब अखत अनादि, नाम और रूप, अखत मतलब अकाय है, उससे बड़ा संसार में, दुनिया में, अनखंड ब्रह्मांडों में कोई चीज़ नहीं। अखत अनादि मतलब अनादि से चले आ रहे हैं। 5 चरण कमल मतलब आज से नहीं, अनादि से। ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, ये जब सृष्टि बनी जब ही बना दी गई और ये आदि से अंत तक रहे। जाप करे परमार्थवादी, जाप कौन करता है? जो परमात्मा को चाहता है, भगवान को चाहता है, वही तो। जो दुख में पीड़ित होता है, परमात्मा उन्हें पीड़ित करके परमात्मा को प्राप्त करने का एक अधिकार देता है। अखत अनादि अनुपम जोई, अखत मतलब एकाय कहने में परम संत बाबा जय गुरुदेव की महिमा इतनी बड़ी है, कोई भी इस दुनिया की जीवात्माएं भगवान को जिसने ना प्राप्त ना करा हो वो गा नहीं सकती। अनुपम जोई, अनुपम जोई अनादि है, अनुपम है। अनादि मतलब जब से दुनिया बनी है, आदि काल से उसका नाम चला आ रहा है। तुम्हारी कृपा सुलभ सब होई, तुम्हारी कृपा सुलभ सब हुई। जब सुमरन भजन ध्यान करोगे तो सारी कृपा प्राप्त हो जाती है। सुमरन करते ध्यान लगाते, जब तुम सुमरन करोगे, ध्यान लगाओगे तो सारी चीज़ आपको प्राप्त हो जाएंगी। भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, ये कलयुग में सबसे आसान है। दोस्तों और मित्रों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपका आत्मकल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अगर आप 2 घंटे का समय दोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था साफ साफ स्पष्ट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपने यार दोस्तों को सबको बताइए। जय गुरुदेव।